हेलो गाइस, वेलकम। इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग जुपिटर वैगन शेयर के बारे में। स्टॉक अभी 335.90 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। इसमें एक बहुत अच्छा न्यूज़ आया है फ्राइडे को। सबसे पहले वो न्यूज़ को कवर करेंगे, फिर हम लोग इसका बेसिक फंडामेंटल्स देखेंगे कि किस तरीके का फंडामेंटल्स है, और उसके बाद हम लोग इसका टेक्निकल साइड को एक्सप्लोर करेंगे। तो अंत तक देखिएगा वीडियो को। सबसे पहले चलते हैं हम लोग इसके न्यूज़ पे। तो न्यूज़ जो है हमारा वो ये है कि जुपिटर वैगन को 1617 करोड़ का रेलवे के तरफ से कॉन्ट्रैक्ट मिला है, और जिसकी वजह से 2% का राइज भी आया था फ्राइडे के मार्केट में। ठीक है, तो ये नंबर बहुत बड़ा है, क्योंकि अगर आप इसका जो क्वार्टर का सेल है अगर वो जाके देखते हैं तो आपको दिखता है कि क्वार्टर का सेल इनका कुछ 880 करोड़ 750 करोड़ के आसपास में ही रहता है। तो सीधा का सीधा एक ही कॉन्ट्रैक्ट में इसको 2x फिगर मिल रहा है। हाँ, ये ज़रूर है कि ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही क्वार्टर में ये पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट का जो काम है वो एक ही क्वार्टर में कंप्लीट हो जाए, पर आने वाले दिनों में 1600 करोड़ का एक ऑर्डर का जो सेल का रिफ्लेक्ट होने वाला है वो फिक्स है। ठीक है, ये चीज़ फिक्स हो गया हमारा। अब आगे चलते हैं। अब इसका थोड़ा हम लोग समझते हैं कि एग्जैक्टली ये कंपनी करती क्या है। तो बेसिकली ये जो कंपनी है वो इन्वॉल्व है बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मेटल फैब्रिकेशन में। बेसिकली इनका जो प्रोडक्ट है वो शिपिंग कंटेनर्स हो गया, चाहे गार्बेज बिन कलेक्टर हो गया, प्रिजन वैन बॉडीज हो गया, तो कुछ इस तरीके का ये प्रोडक्ट बनाती है। अब चलते हैं इसके थोड़े से हम लोग मार्केट कैपिटलाइजेशन और जो भी फिगर्स हैं उन सब पे। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन इनका कुछ 13,849 करोड़ का है। डेट कुछ 374 करोड़ का है। इंडस्ट्री पी अभी 38.2 चल रहा है, और इसका जो स्टॉक का पी चल रहा है वो 59.6 चल रहा है, तो थोड़ा सा प्रीमियम साइड में आपको दिख रहा होगा। आर ओ सी 24.4% का है, और आर ओ ई 16.8% का है। तो एक अच्छा खासा डिसेंट फिगर है। अब हम लोग थोड़ा सा इसका फिगर देख लेते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स वगैरह का। तो आपको दिखेगा कि पिछले 4 क्वार्टर में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है स्टॉक ने। 644 करोड़ से 712 करोड़ का सेल हुआ, फिर 753, फिर 879, तो एक अच्छा खासा हेल्दी जंप आपको दिख रहा होगा सेल्स में। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी कुछ उसी तरीके का जंप है। 81 करोड़ से सीधा 121 करोड़ हो गया, तो 50% का ग्रोथ एक दिख रहा है हम लोग को एकदम 9 महीने के अंदर ही। तो एक अच्छा खासा आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे भी ग्रोथ दिख रहा होगा। ठीक है, तो फाइनेंशियल बहुत साउंड है। अब हम लोग थोड़ा सा इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखने जाते हैं तो आपको दिखता है कि प्रमोटर्स का 70% का स्टेक है। ठीक है, एफ आई आई 2.36% होल्ड कर रही है, और सितंबर क्वार्टर से दिसंबर क्वार्टर में इन्होंने 2% का जंप दिखाया है। पहले ये 0.86% होल्ड किया करती थी, अब 2.36% होल्ड कर रही है। इवन डी आई आईज ने भी अपना स्टेक इसमें बढ़ाया है। तो एफ आई आईज और डी आई आईज दोनों के तरफ से एक अच्छा खासा इंडिकेशन दिख रहा है कि भरोसा दिखा रहे हैं इस कंपनी पे, और जम के खरीद रहे हैं। ठीक है, अभी पब्लिक के पास कुछ अप्रोक्सीमेटली 25.34% का होल्डिंग है, जिसमें मतलब बड़े बड़े नाम भी शामिल है, और बहुत सारा परसेंटेज उनके साथ ब्लॉक भी है। तो अगर आप देखिएगा 24% में 4% यहाँ, 4% यहाँ, 3.5% यहाँ, 1.5% यहाँ, 1.5% यहाँ, तो कुल मिला के 4, 4, 8, 11 और 13 और 14, 14.5% और ब्लॉक हो जाता है। तो कुल मिला के अगर इसको आप 15% भी कर लेते हैं तो सीधा सीधा 10% के आसपास का, 10 से 11% के आसपास का फ्री फ्लोट बन के आता है इस स्टॉक में, और काफ़ी अच्छा बात है ये। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग इसका टेक्निकल पार्ट पे। तो टेक्निकल पार्ट पे अगर आप देखिएगा तो 335.90 के आसपास में ट्रेड कर रहा है स्टॉक। और अगर आप सपोर्ट का बात करिएगा तो सपोर्ट आपको कहीं ना कहीं एक इस लेवल पे ज़रूर मिलने वाला है। हम वो लेवल ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, कुछ आपको 300 के आसपास में एक अच्छा खासा सपोर्ट दिख रहा होगा, क्योंकि स्टॉक बार बार वहां से बाउंस बैक किया है। और एक डबल बॉटम भी यहाँ पे बहुत अच्छा डबल बॉटम तो नहीं कहेंगे, क्योंकि जैसे यहाँ पे गिर रहा था स्टॉक और अगले दिन भी गिरा, लेकिन उसी दिन जैसे ही खुला वहां से बढ़ना चालू हो गया। तो एक अच्छा खासा 300 के जोन को आप 300 से लेके 290 के जोन को आप एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन मान सकते हैं। और ये हमारा रेसिस्टेंस 360 के आसपास में रहने वाला है, क्योंकि ये जो स्टॉक है अभी जो इसका न्यूज़ आया है 1600 करोड़ वाला कॉन्ट्रैक्ट वाला, वो आने वाले कुछ दिन में, मतलब कुछ दिन में नहीं कहेंगे, कुछ क्वार्टर्स में ज़रूर वो नंबर रिफ्लेक्ट होगा उस
रिजल्ट्स में, और उस टाइम पे इन्वेस्टर्स जैसे ही अपना नंबर वगैरह देखेंगे वो जम के खरीदेंगे और एक तेज स्पाइक आप उम्मीद कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो इसको एज अ मिड से लॉन्ग टर्म के लिए आप ज़रूर इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं, और आने वाले दिनों में एक अच्छा खासा 440 के लेवल का पहला टारगेट और 500 के आसपास का दूसरा टारगेट ज़रूर मन में बना के इसको चला जा सकता है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आप हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू, बाय बाय।